नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक वबिल आखिरति हुम युक़िनून उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। वल्लज़ीना युमिनूना, और वो लोग जो ईमान लाते हैं, बिमा उन्ज़िला इलैका, उस किताब पर जो आपकी तरफ उतारी गई, वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका, और उन किताबों पर जो आपसे पहले उतारी जा चुकी, वबिल आखिरति हुम युक़िनून, और आखिरत पर वो लोग यकीन रखते हैं। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, यही लोग हैं जो ठीक राह पर हैं अपने रब की तरफ से। व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, और यही वो लोग हैं जो पूरे कामयाब हैं। सूरह बकरा के शुरू में मुत्तकीन की सिफ़ात बयान की जा रही थी। पहली सिफ़त ये बयान हुई कि वो ईमान बिल गैब रखते हैं, गैब पर ईमान लाते हैं, नबी की ज़ात पर भरोसा करके बग़ैर मुशाहदे के जन्नत और जहन्नम और हर उस चीज़ पर जो हमारे मुशाहदे में नहीं, लेकिन नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बयान फरमाया, तो ये उस पर ईमान लाते हैं, नमाज़ों को कायम करते हैं और अल्लाह के दिए हुए रिज़्क़ से खर्च करते हैं। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने मुत्तकीन की मजीद सिफ़ात को बयान फरमाया, और ये सिफ़त बयान फरमाई, वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका, कि वो मुत्तकीन, वो तक़वा तहारत वाले जो ईमान कामिल रखते हैं, उनके ईमान की सूरत हाल ये है कि अल्लाह ने जो आप पर नाजिल किया यानी कुरान मजीद, उस पर भी ईमान लाते हैं, और वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका, और आपसे पहले जितनी कुतुब और सहीफे नाजिल हुए उन पर भी ईमान लाते हैं। ये उनकी सिफ़त बयान फरमाई। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान लाने वाले लोग दो तरह के थे। एक तो अरब के लोग थे, अरबी लोग, मक्का मुकर्रमा में रहने वाले लोग, या यूं कहें कि अरब होने के साथ साथ वो मुशरिकीन थे, बुत परस्त थे। एक वो लोग ईमान लाए, और एक वो लोग ईमान लाए कि जो यहूद व नसारा, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान रखने वाले थे, या ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान लाने वाले थे, यहूद व नसारा थे। तो ये दो तरह की अक़वाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए। तो गोया मुत्तकीन दो तरह के थे। एक वो जो अरब के लोग थे जो आप पर ईमान लाए, अल्लाह ने पहली आयत में उनका तज़किरा फरमाया, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। अब मुत्तकीन में वो लोग भी पाए जा रहे थे कि जिन्होंने यहूदियत छोड़ी, ईसाइयत छोड़ी, नसरानियत छोड़ी, और ईमान लेकर आए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर। और ये उनका बड़ा कमाल था कि उन्होंने अपना पहला मजहब छोड़ा और कुरान पर ईमान लाए। तो इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने उनका तज़किरा फरमाया कि वो कुरान पर भी ईमान लाते हैं, और कुरान से पहले तौरात और इंजील पर भी ईमान लाने वाले थे। लेकिन चूंकि कुरान मजीद जब नाजिल हो चुका, तो अब इसके नुज़ूल के बाद पिछली जितनी किताबें थी वो सब की सब मनसूख हो गई। अब ईमान वालों के लिए ये जरूरी है कि वो सिर्फ कुरान पर अमल पेरा होंगे, तौरात और इंजील पर अमल नहीं कर सकते। अब तौरात और इंजील पर वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, आपसे पहले जो किताबें नाजिल हुई उन किताबों पर भी ईमान लाते। हसन बसरी रहिमहुल्लाह फरमा रहे कि दीगर कुतुब और सुहुफ की तादाद 104 थी। टोटल कुतुब और सुहुफ की तादाद 104, उनमें से 4 बड़ी किताबें, तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान मजीद। तो अब गुज़श्ता जितनी किताबें हैं
उन पर ईमान लाने का मतलब अब यह है कि हम यूं ईमान लाएंगे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिस तरह उन्हें नाजिल फरमाया हम उस पर ईमान लाते हैं। ऐसा नहीं कि हम आज की किसी बाइबल को, तौरात को या आज के किसी नुस्खे को सामने रख के कहें कि हम इस पर ईमान लाते हैं, क्योंकि उसमें रद्द-ओ-बदल और तहरीफ बहुत हो चुकी है। एक तरफ तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये ईमान वालों की सिफात बयान फरमा रहे, ईमान वालों की, और दूसरी तरफ ये आयत करीमा खत्म नबुव्वत की बय्यन दलील है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। और वो खत्म नबुव्वत के दलील किस तरह है उसको समझने के लिए कि देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने गुज़श्ता जितनी किताबें नाजिल फरमाई, तो उन किताबों में तो अल्लाह ने ये नाजिल फरमाया कि इस किताब पर ईमान लाए, अपने नबी पर ईमान लाए, और इसके बाद जो अंबिया आएंगे फिर उन पर ईमान लाना, और इसके बाद जो कुतुब नाजिल होंगी फिर उन पर ईमान लाना। लेकिन कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक जगह नहीं बहुत सारे मकामात पर, और इस आयत करीमा में क्या फरमाया, वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका, वो मुत्तकीन की एक सिफ्त यह है कि वो जो आप पर नाजिल हो रहा है उस पर ईमान ला रहे, यानी कुरान मजीद पर, वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका, और जो आपसे पहले जो किताबें नाजिल हुई उन पर ईमान लाते हैं। इस आयत करीमा में अगर नबी के बाद आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर कोई नबी होता तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी तरफ उस पर ईमान लाने की दावत देते, और अगर इस कुरान के बाद भी किसी किताब में आना होता तो जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ईमान लाने के लिए वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक फरमाया, तो इसी तरह फरमाते वमा उन्ज़िला मिन बअदिक, वमा उन्ज़िला मिन बअदिक, यूं भी फरमाते कि आपके बाद भी जो कुछ नाजिल हुआ उस पर भी ईमान लाते। तो ये जो फरमाया कि आप पर जो कुछ नाजिल हुआ उस पर ईमान लाते हैं, और आपसे पहले जो कुछ नाजिल हुआ उस पर ईमान लाते हैं, अब आपके बाद कुछ नाजिल होने वाला नहीं, क़यामत की सुबह तक कुरान मजीद ही पर ईमान लाने पर और इस पर अमल पैरा होने पर अल्लाह तबारक व तआला ने कामयाबी को जोड़ दी। और एक और बात इसके ज़ेल में आई तो कहते चलो कि देखें अल्लाह तबारक व तआला ने जिन किताबों को जिन जुबानों में नाजिल फरमाया, जब उन किताबों का वक्त मुकम्मल हुआ तो अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले उन जबानों को दुनिया से खत्म फरमाया। जैसे तौरात इब्रानी जुबान में है, इंजील इब्रानी या सुरियानी जुबान में है। जब इनका वक्त मुकम्मल हुआ तो अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया से इब्रानी और सुरियानी जुबान को खत्म फरमा दिया। चुनाचे आज अगर कुछ किताबों में कुछ अल्फाज पढ़ाए जाते हो जुबान के तौर पर कि ये इब्रानी जुबान है, ये तो मुमकिन है, लेकिन दुनिया में इस वक्त ना तो कोई इब्रानी जुबान बोलता है और ना कोई सुरियानी जुबान बोलने वाले। इसी तरह हिंदू कहते हैं कि भाई उनकी किताब जो है वेद के बारे में कहते हैं कि संस्कृत में नाजिल, तो आज संस्कृत जुबान बोलने वाला कोई नहीं, ये जुबान बोलने वाला। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन किताबों का वक्त मुकम्मल हुआ तो उन जुबानों को वो जितनी जिस लैंग्वेज में नाजिल हुई उस जुबान को, उस लैंग्वेज को अल्लाह ने जमाने से क्या कर दिया, भी खत्म फरमा दिया। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुरान मजीद को अरबी जुबान में नाजिल फरमाया। अब इस कुरान को क़यामत तक रहना था, तो कुरान के मुअज्ज़े की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने आज तक अरबी जुबान को उसी तरह बरकरार रखा और राइज रखा। उस जमाने में मक्का मुकर्रमा में, मदीना मुनव्वरा में, हिजाज में अरबी बोली जाती थी। आज वो अरबी जुबान फैलते फैलते पूरे अरब लीग को अगर देखें तो अरबी बोली जा रही है, और दुनिया में दूसरी बड़ी जुबान है जिसको लोग बोलते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुरान मजीद की बरकत से अरबी जुबान की हिफाजत फरमाई। तो एक तरफ मैंने अर्ज किया कि ये ईमान वालों की सिफ्त है कि वो अल्लाह की नाजिल करदा किताबों पर ईमान लाते हैं, और दूसरी तरफ खत्म नबुव्वत की बय्यिन दलील है कि अब ईमान जो आप पर नाजिल हुआ और आपसे पहले जो कुछ नाजिल हुआ उस पर ईमान लाना है। आपके बाद अब कुछ नाजिल होने वाला नहीं, आप आखिरी नबी हैं, आपकी किताब आखिरी किताब है। जब तक ये किताब मौजूद है किसी और किताब की भी जरूरत नहीं और किसी और नबी की भी जरूरत। वबिल आखिरति हुम युकिनून, अगली सिफ़त बयान फरमाई। गुज़श्ता जितनी सिफ़ात हैं उनमें क्या फरमाया, युमिनून बिल गैब,
युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक। लेकिन आखिरी सिफ़त जो मुत्तकीन की बयान फरमाई वो ये बयान फरमाई कि वबिल आखिरति हुम युक़िनून, कि वो आखिरत पर यकीन रखने वाले, आखिरत पर यकीन रखने वाले, आखिरत पर ईमान रखने नहीं, यकीन रखने वाले। किताबों पर ईमान, ईमान बिल गैब, ये तो ईमान फरमाया, और ईमान का एक माना यकीन है। ईमान का एक माना क्या है? यकीन रखना। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जब आखिरत पर ईमान लाने का तज़किरा फरमाया तो उसको जिन अल्फाज से बयान फरमाया कि युक़िनून, यकीन रखते हैं, क्योंकि आखिरत पर ईमान लाना ये ऐसा इनक़िलाबी अक़ीदा है कि जिसने सारी कायनात को अपनी मुट्ठी में बंद किया। आज दुनिया में हम जितना भी तरबियत कर लें अपनी अपनी औलाद की, अपने खानदान वालों की, अपने इलाके महल्ले वालों, सूबे मुल्क वालों की, पूरी मुल्क और मिल्लत की जितनी भी तरबियत करें, हम जहां तक उनकी निगरानी करेंगे वहां तक तो मामलात बहुत अच्छे रहेंगे। जहां हमारी निगरानी से वो रियाया ओझल हो जाएगी तो वो अपनी मनमानी करेगी। अब यकीनी तौर पर कोई ऐसा अकीदा होना जरूरी था कि जिस नजरिए को पूरी कायनात के सामने रखा जाता, कि उस नजरिए को सामने रखते हुए, उस अकीदे को सामने रखते हुए लोग डरते और डर कर अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले बनते। और वो अकीदा है अकीदा आखिरत, के आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला सवाल जवाब फरमाएंगे। किसने नमाज नहीं पढ़ी, किसने नमाज में सुस्ती की, किसने सच बोला, किसने झूठ बोला, किसने अपने हुकूक की पासदारी की, किसने दूसरों के हुकूक को जब्त किया, किसने किस अंदाज में क्या सूरत हाल और क्या किरदार पेश किया। तो ये जो आखिरत पर यकीन रखने वाला जो अकीदा है, ये इनकलाबी अकीदा है कि इस अकीदे की बुनियाद पर अब अगर कोई हुक्मरान नहीं, कोई अमीर नहीं, वालिदैन नहीं, सरप्रस्त नहीं, सिर्फ इतनी बात दिलों में उतर जाए कि अल्लाह को तो जवाब देना है, तो ये बात जिनके दिलों में उतर जाएगी वो हर हाल में, वो जलवत में हूं या खलवत में हूं, वो आम मजमे में हूं या तन्हाई में हूं, वो आखिरत पर यकीन रखने वाले, अपने अल्लाह को राजी करने वाले आमाल की तरफ लगेंगे और अपने अल्लाह को नाराज करने वाले आमाल से दूर भागेंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने मुत्तकीन की एक सिफ्त ये बयान फरमाई कि वो आखिरत पर यकीन रखते हैं। ईमान लाने से भी अगला दर्जा यकीन रखते हैं कि उन्हें इतना यकीन है आखिरत पर कि उन्हें पता चल रहा है कि मैंने जो अल्फाज जुबान से अदा किए, अल्लाह तबारक व तआला इन अल्फाज को क़यामत में मेरे सामने वाज़ेह कर देंगे। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी जिम्मेदारी और बड़े एहतमाम के साथ इस मामले को सारी उम्मत और आवाम में वाज़ेह करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने पहला काम यह किया कि आखिरत में बास पुरस होगी, तुम्हारे साथ दो फरिश्ते लगा दिए, किरामन कातिबीन, अच्छाई को लिखने वाले, बुराई को लिखने वाले। जिस जमीन पर जो अमल किया क़यामत में वो जमीन उगलेगी, वह अलक़त मा फ़ीहा व तख़ल्लत, वो उगलेगी जमीन कि यहां इसने मुझ पर अच्छाई की और यहां इसने मुझ पर बुराई की। फिर इससे हटकर जमीन गवाही दे देगी, और जमीन के गवाही देने के बाद अगर इससे हटकर अगर देखा जाए तो फिर अल्लाह तबारक व तआला क़यामत वाले दिन क्या भाई, अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम, अल्लाह तबारक व तआला जुबानों पर मोहर लगा देंगे और ये हाथ और पैर खुद गवाही देंगे कि इन्होंने मुझसे क्या अमल किया। आंख खुद गवाही देगी कि मुझसे अच्छा देखा या बुरा देखा, सही देखा या गलत देखा। पैर गवाही देंगे कि सही की तरफ चला या गलत की तरफ चला। सुना चल तबारक व तआला ने अकीदा आखिरत, यानी आखिरत पर यकीन रखते हैं कि उन्हें 100% इसका यकीन है। उन मुत्तकीन को और ईमान वालों को ये 100% यकीन है कि हम जो अमल करेंगे क़यामत वाले दिन अल्लाह तबारक व तआला उसके बारे में पूछेंगे कि यह अमल किसे राजी करने के लिए किया। अल्लाह तबारक व तआला ने इन सिफात को बयान करके, अब ये जो सिफात है, ईमान बिल गैब, इकामत सलाह, इंफाक फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की नाजिल करदा कुतुब पर ईमान, आखिरत पर यकीन, इन सिफात पर कामिल दर्जे में 100% उतरने वाले, इन सिफात पर अमल पैरा होने वाले पहली शख्सियत इस उम्मत में वो सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन।
वो चाहे नबी के ससुर हों या नबी के दामाद हों, नबी की बीवियां हों या नबी की बेटियां हों, या नबी के बेटे हों या नबी के चचा जो ईमान लाने वाले और फूफियां जो ईमान लाने वाली, या आप मजमा सहाबा कराम का जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और आप पर ईमान लाए, ये वो हस्तियां हैं कि जिनकी सिफात को, इन सिफात पर कामिल उतरने वाली हस्तियां यही है। कुरान के ये अल्फाज हैं और इन अल्फाज पर मुकम्मल तौर पर अमल पैरा होने वाली जो शख्सियत है, ये कुरान जिसकी तालीम दे रहा है, अगर शख्सी शक्ल सूरत में अगर हम किसी जमात को देखते हैं तो वो कुरान की तफसीर सहाबा कराम रिजवानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन। क्योंकि आगे अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, कि क्या कि ये हदायत वाले हैं, अला हुदन मिर रब्बिहिम, अपने रब की तरफ से। ये जो अला का लफ्ज़ है ना भाई, ये अला का लफ्ज़ इस्तिअला के लिए आता है, बुलंदी के लिए, ऊपर के लिए आता है। यहां क्या फरमाया कि ये वाले जो लोग हैं, ये मुत्तकीन, ये जो ईमान लाने वाले हैं, ये जो तकवा तहारत वाले हैं, फरमाया अला हुदन, ये हदायत पर कामिल हावी है, कि हदायत के हर पहलू को अपने अंदर समाये हुए, ये हदायत पर हावी है, कामिल दर्जे की हदायत पर है। और वह उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, और यही वो लोग हैं जो फलाह पाने वाले, यही वो लोग हैं जो फलाह पाने वाले हैं। वो कौन है? वो इस उम्मत का पहला तबका सहाबा कराम रिजवानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा नहीं कि भाई इस उम्मत के पिछले तबके को अगर महरूम कर दिया, ऐसा नहीं। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहे हैं कि जो सहाबा कराम का तबका है, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिह, अगर तुम इन जैसा ईमान लाओगे और इन सिफात जैसी सिफात अपनाओगे, वल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह फरमा रहे हैं कि क़यामत तक मैंने दरवाजा खोल के रखा हुआ है कि जो सहाबा कराम जैसा ईमान लाएगा और सहाबा कराम जैसी सिफात को अपनाएगा, अल्लाह फरमा रहे हैं कि क़यामत तक दरवाजा खुला हुआ है कि जिस तरह रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु का लक़ब उनके लिए है, इस तरह उनकी सिफत इहसान के साथ इत्तिबा करने वाला जो भी शख्स होगा, अल्लाह फरमा रहे हैं कि यही लक़ब रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, यही लक़ब उनको भी मिलेगा। फर्क इतना है कि उन्हें तो अरब के तपते हुए सहरा पर मिल गया है, लेकिन बाद वालों को जन्नत में अल्लाह की तरफ से ये लक़ब मिलेगा रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, कि आज अल्लाह राजी हो गया है, कभी नाराज नहीं। हमें जन्नत में मिलेगा, अल्लाह हम सबको जन्नत में पहुंचा। लेकिन सुभान अल्लाह, क्या शान है सहाबा कराम की, उन्हें तो अरब के तपते हुए सहरा पर अल्लाह ने लक़ब दे दिया कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहिबों और साथियों, तुमसे अल्लाह इस दुनिया में राजी हो गया, अब कभी नाराज नहीं। अब अगर दुनिया में कोई शख्स कसे बाशत किसी हुलिये में हो, जुब्बे कुब्बे में हो, पगड़ी पहने हुए हो, या किसी और हुलिये में पैंट शर्ट में हो, किसी हुलिये में, कोई उसे मजहबी स्कॉलर कहता हो, कोई उसे कुछ भी कहता हो, अगर उसकी जुबान सहाबा कराम रिजवानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन पर कान करने वाली है, एतराज करने वाली है, तो सबसे पहले पूछने की बात यह है, कह रहे कमबख्त किस्म के इंसान, जब अल्लाह सहाबा से राजी हो गया है तो राजी क्यों नहीं होना? अल्लाह जब उनसे राजी हो गया है, अल्लाह ने जब 1200 आयात सहाबा कराम की शान में बयान कर दी, तुझे कौन से एतराज उन शख्सियात में नजर आ रहे हैं? अल्लाह ने तो यह कह दिया कि मैं इनसे राजी हो गया हूं, कभी नाराज नहीं होगा। तू कौन सा शख्स है कि अल्लाह की रजा पर राजी नहीं? बहुत ज्यादा जरूरत है हमारे नौजवान तबके को जो सोशल मीडिया के साथ मुंसलिक हैं, हर वक्त उनके हाथों में मोबाइल है, बहुत ज्यादा जरूरत है कि कहीं ऐसा ना हो कि आखिरी जो ईमान की किरण हमारे सीनों में है, जिसकी वजह से मुझे और आपको नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत की उम्मीद, कहीं ऐसा ना हो कि ये नाम नेहाद मजहबी स्कॉलर, ये नाम नेहाद दानिश्वर, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे सीनों से वो ईमान की किरण छीन कर हमें गुमराहों की सफ में खड़ा न कर। क्योंकि आज गुनाह इस कदर आम हो चुके हैं कि कभी कभी तो जब अपने गुनाहों का मुहासबा करते हैं तो समझ नहीं आती कि हम जाएंगे कौन सी तरफ जाएंगे। अल्लाह ने तो दोनों रास्ते जन्नत और जहन्नुम के दिखाए हैं, हम जिस राह और जिस गदर पर चल रहे हैं ये रास्ता तो बड़ा खतरनाक है, लेकिन एक ही उम्मीद की किरण है,
वो ईमान की जो एक झलक अंदर है और वो जो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत की जो उम्मीद है, ये जो सहाबा इकराम का नक्श कदम है, ये एक उम्मीद है। और आज का नाम निहाद दानिश्वर और मजहबी स्कॉलर नाम निहाद हमसे वो ईमान की रमक छीनना चाह रहा है। हमारे नौजवानों को चाहिए कि अल्लाह, उसके रसूल, कुरान और सहाबा इकराम पर एतराज करने वाला कभी हिदायत याफ्ता नहीं हो सकता। उसके बयान सुनने की इजाजत नहीं है। वो आपको गुमराही के दहाने पर ले जाएगा, वो आपसे ईमान की रमक छीन लेगा। अगर आपने उसकी इक्तदा की, उसके बयानात सुने, तो यकीन जानिए कि आपकी ईमानी रमक जो आपके अंदर है ये छिन जाएगी और गुमराहों की सफ में चले जाएंगे। जरूरत इस बात की है कि ईमान की इन सिफात को कामिल दर्जे पर अपनाने वाले सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन का इत्तिबा किया जाए और कामिल दर्जे का इत्तिबा किया जाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें आखिरत पर कामिल यकीन नसीब फरमा दे और जितनी सिफात हैं ये ईमान वालों की, मुत्तकीन की, इन सिफात को अपनाने की तौफीक अता फरमा।